में ये कथा हम कल आपको बताएंगे। और आज की कथा का विराम और 10 मिनट के लिए हमारे जो भक्त कृष्णा कुछ बोलेंगे, उसके बाद में हम आरती करेंगे। और 4 दिन और हैं और मैं भीख मांग रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी पधार जो रोज ही। आज मैंने भगवान रेडी कर दी दो है। हरिओम। प्रातः स्मरणीय एवं साय वंदनीय विश्व के विराट मस्तक पर सुशोभित भगवान गुरुदेव के चरणों में बार बार दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और जितने भी हमारे गुरु भाई जो भी संत समाज जो भी विराजमान हैं, हमारे माँ सरस्वती के लाडले विराजमान हैं, इनको मेरा कोटान कोटि वंदन। जो भी गौ कथा सुनने पधारे, कथा प्रेमी, गौ प्रेमी, सभी को मेरा कोटि कोटि वंदन। और मैं मात्र यही निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि जो गौ कथा चल रही है, तो गौ का मतलब क्या होता है हमें समझना अति आवश्यक है। कि गौ का मतलब रामायण में कहा है, गौ गोचर जह लगी मन जाई, यानी गौ का मतलब इंद्रियां होता है। गौ का मतलब गाय भी होता है, गौ का मतलब इंद्रियां भी होता है। और गौ का मतलब नरसिंह भगत का महारा तो सभी ने सुना होगा, उसमें गौ नाम आता है, गोपी। अर्थात गौ का अर्थ इंद्री और पी का अर्थ पीना। इंद्रियों के द्वारा भक्ति रस का पान करना। और भक्ति रस का पान हमें कराएगा कौन? कौन कराता है भक्ति रस का पान? स्वयं ठाकुर जी भी कृपा नहीं करते हैं। आप इस भ्रम में मत रह जाना, मेरे अंतर आत्मा ही कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। गुरु महाराज की शरण में जब से आया हूं, ऐसी बात कहना नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे गुरु जी है, हमारी भावना हमारे पास में है। आपको किसी को मैं बाध्य नहीं कर रहा हूं कि आप सभी आ जाइए, लेकिन मेरा अनुभव बता रहा हूं कि जब से मैं शरण में आया हूं, मैंने अनुभव किया है कि मैं क्या था और कहां जा रहा हूं। यह मैंने अनुभव किया है, मेरे अनुभव की बात बता रहा हूं। मैं किसी के कहने से प्रवचन नहीं कर रहा हूं, और इसलिए प्रवचन नहीं कर रहा हूं आपसे कि आप मेरी ओर आकर्षित हो जाए। मैं एक सत्य से परिचय कराने जा रहा हूं। और भक्ति रस का पान हमें कौन करा सकता है? जिन पर गुरु की कृपा हो जाए। क्योंकि आपने नरसिंह भगत का महारा तो सुना होगा। जब नरसिंह भगत पे ठाकुर जी ने भी कृपा नहीं करी। नरसिंह जी महाराज बचपन से गूंगे और बहरे थे, लोग उन्हें गूंगा और बहरा कहने लगे थे। तब 8 वर्ष तक उनकी दादी माँ ने लालन पालन किया, कथा सुनाने ले जाती। उस समय एक संत ने कृपा की, कहते हैं कि वही गोविंद संत बन करके आए और नरसिंह जी के ऊपर कृपा करी। तो गुरुदेव भगवान भी आते हैं तो गुरु का स्वरूप धारण करके आते हैं। परमात्मा डायरेक्ट आप पर कृपा नहीं करते हैं, परमात्मा भी गुरु का स्वरूप ही धारण करके आए। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि मेरे जीवन में क्या पता परमात्मा आए, मैं परमात्मा खोजता फिरा, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं लगा, कहीं मुझे नहीं लगा। पर मेरे गुरु परमात्मा बन के आए और मुझ पर असीम कृपा की है, जिसके कारण मैंने आज अनुभव किया है कि मैं क्या था और क्या होने जा रहा हूँ। इस चीज का मेरी आत्मा में अनुभव हो रहा है। तो इस गौ पी अर्थात इंद्रियों के द्वारा हम भक्ति रस का पान करें, हम गौ का पान करें। यदि आप गौ अर्थात इन इंद्रियों को गुरु की शरण में जाकर के भक्ति रस का पान करके यदि समेटे रहोगे, इन पर अधिकार बनाए रखोगे, तो जाकर के हम भक्ति रस का पान कर पाएंगे, हम धर्म की रक्षा कर पाएंगे। यदि आप गुरु की शरण में नहीं गए और अपने इंद्रियों को यदि वश में नहीं रखा, तो इंद्रिय आपसे विपरीत हो जाएगी और आप बिल्कुल पाप के मुख में चले जाओगे। आप सभी पापी बन जाएंगे। और अगर पापी नहीं, हमें सनातनी बनना है, तो सबसे पहले गुरु की शरण में जाना होगा। और सच्चे मन से एक बार गुरुदेव महाराज की जय का उच्चारण कर दीजिए आप सभी, आपकी सच्ची श्रद्धा है तो। बोल सद्गुरु दयाल की, बोल सच्ची दरबार की। अब आपसे एक अनुमति चाहता हूं। जो गौ के विषय में मैं बोल रहा हूं, तो मैंने एक छोटा सा भजन तैयार किया है, मेरी रचना है। मैं बनाए हुए भजन सभी गा रहे हैं और हम भी गा रहे हैं, लेकिन छोटी सी रचना है। यदि आपको परेशानी नहीं हो, आपको बैठने का मन कर रहा हो, तो जाकर के सुनाऊं, नहीं तो कोई बात नहीं। सुना है? हाथ खड़े कीजिए।
मेरे को भी विश्वास होना चाहिए कि सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटान कोटि आभार। आपका ये प्यार, आपका ये प्रेम, बहुत बहुत आभार है इसके लिए। देखिए, हर चीज का आजकल के युग में 2 कॉपी होता है, फोटो कॉपी होता है ना, फोटो कॉपी यानी डुप्लीकेट फोटो कॉपी। एक तो ओरिजिनल और दूसरी डुप्लीकेट। तो जैसे ये गौ राम कथा चल रही है तो गाय का भी वही हाल हो रहा है। एक होती है ओरिजिनल, दूसरी होती है डुप्लीकेट। और हम गौ की सेवा के खातिर कितने कष्ट उठा रहे हैं, सनातनी बनने के लिए कष्ट उठा रहे हैं। लेकिन जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज ओरिजिनल है और कौन सी डुप्लीकेट है, तब तक हम सनातनी नहीं हो सकते। हमें गौ को यह तो देखना पड़ेगा कि गौ असली कौन है, नकली कौन है। आजकल सभी की फोटो कॉपी चलती है। आप फिल्मों भी देखते हो, बहुत सारा डायरेक्टर है, एक ओरिजिनल होता है, दूसरा डुप्लीकेट होता है ना। तो वही आजकल की दशा है। तो मैंने एक भजन बनाया है, जर्सी अर्थात इस गौ माँ पे बनाए हैं, जो एक जर्सी गाय होती है और एक ओरिजिनल गाय होती है। हम आजकल जर्सी गाय की पूजन ज्यादा करते हैं। घर में जर्सी गाय, क्योंकि गाय रखो महाराज जी, गाय की तो दिन रात सेवा करते हैं। और वेद और ग्रंथ बताते हैं कि जर्सी गाय का दूध पीने से 30% कैंसर बढ़ने की संभावना रहती है। जिस आदमी को कैंसर हो ना, आप जर्सी गाय का दूध पीजिए, ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। और हम जर्सी को क्या कहते हैं कि हमारी गौ माँ है, उसको माँ की उपाधि दे दी। और जो हमारी ओरिजिनल गौ माँ है, हमारी सनातनी संस्कृति की माँ है, जिसको ठाकुर श्री कृष्ण अवतार धारण करके उनके पीछे पीछे दौड़े माँ कह करके वो आज रोडों पर मर रही है, कहीं एक्सीडेंट में मर रही है, उसकी परवाह नहीं करते हैं। क्योंकि जर्सी गाय तो 40 लीटर दूध देती है ना, इसलिए उसको घर में बांध रखा है। और गाय तो कम दूध देती है ना। एक बात बता दूं, हमारे देसी गाय होती है ना, उसकी पीठ के अंदर सूर्यकरण नाड़ी होती है। उस नाड़ी के द्वारा सूर्य के किरणों का शोषण करती है। और उस शोषण से जो दूध उतरता है, उस दूध से ही यदि बच्चे को पिलाओ तो उसका मस्तिष्क काम करता है, आलस्य नहीं आता है। यह गौ माँ का प्रताप है। तो इसी के लिए ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, जल्दी से आपको भजन प्रारंभ करके हो जी जर्सी को गौ माता कहे और गौ माता का सम्मान नहीं। हम जर्सी को तो गौ माँ कह रहे हैं, लेकिन हमारा माँ का कोई सम्मान नहीं है। इससे बढ़कर हिंद जनों गौ माता का अपमान नहीं। इससे बढ़कर हिंद जनों गौ माता का अपमान नहीं। इससे बढ़कर हिंद जनों गौ माता का अपमान नहीं। गौ माता का अपमान नहीं। गौ माता का अपमान। जर्सी को गौ माता कहे, गौ माता का कोई सम्मान ही नहीं। इससे बढ़कर हिंद जनों और गौ माता का अपमान नहीं। हमारी ही सनातन संस्कृति का हम स्वयं अपमान कर रहे हैं और कोई दूसरा अपमान नहीं कर रहा है। किन्हीं को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि महिषासुर वाहन की माँ को ये माँ से बड़ सत्कार दिया। महिषासुर कौन राक्षस हुआ था? महिषासुर वाहन यानी पाड़ा। गुरु महाराज ने बताया था कि छोटा होते ही पाड़ा, बड़ा होते ही पाड़ा, और लास्ट तक पाड़ा ही रहता है। महिषासुर का वाहन पाड़ा, और पाड़े की माँ कौन? भैंस। भैंसा की माँ भैंस। महिषासुर वाहन की माँ को माँ से बड़ सत्कार दिया। अगर भैंस घूम जाए तो गांव गांव ढूंढते फिरो, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक लकड़ी लेकर के ढूंढते फिरो। लेकिन हमारी गौ माँ घूम जाए तो गई होगी, कहीं नहीं आ जाएगी, कोई चिंता नहीं उसकी। इसलिए कहते हैं कि महिषासुर वाहन की माँ को माँ से बड़ सत्कार दिया।
उस जगतपति की माँ को तुमने अपमानित कर धुकार दिया। उस ठाकुर की माँ को तुमने अपमानित कर धुकार दिया। और फिर भक्ति का ढोंग रचा, ये रहा धर्म का बाण नहीं। यदि हम ये लाल पीले कपड़े पहन ले और अगर हम गौ की रक्षा नहीं कर पाए तो आप कथा सुनो, भागवत सुनो, रामायण सुनो, आप तिलक करो, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। जब हमारी गौ मां को हम नहीं बचा पाए तो फिर क्या मतलब है? फिर तो ये ढोंग ही हुआ है। तो जो करना है हमें सत्य करना है कि फिर भक्ति का ढोंग रचा, ये रहा धर्म का बाण नहीं। इससे बढ़कर हिंद जनों गौ माता का अपमान नहीं। इससे बढ़कर हिंद जनों गौ माता का अपमान नहीं। बोले गौ मात की। और कहते हैं कि ब्राह्मण गर्भी गाय नहीं, दूध पिए सब पाड़ी का। कहते हैं कि जो ब्राह्मण पहले होता था, ब्राह्मण के घर में एक गाय और द्विज के घर में दो गाय। ब्राह्मण उसको कहते जो एक गाय रखता, त्रिकाल संध्या करता, उससे ब्राह्मण कहते। जो दो गाय रखता उससे द्विज कहते। लेकिन आजकल बड़े दुख की बात है, यहाँ कोई विराज हो तो देखिए बुरा मत मानना मेरी बात का। जो सत्य है वह कह रहा हूं कि ब्राह्मण घर भी गाय नहीं, दूध पिए सब पाड़ी का। वैदिक मंत्र तो भूल गए और काम करे अनाड़ी का। कहते हुए शर्म आती है कि ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद आजकल के ब्राह्मण के बच्चे न जाने कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं, जिनका आपके सामने हम कह भी नहीं पाते हैं। इसलिए ये क्यों हो रहा है कि ब्राह्मण घर भी गाय नहीं और दूध पिए सब पाड़ी का। वैदिक मंत्र तो भूल गए और काम करे है अनाड़ी का। वैदिक मंत्र तो भूल गए और काम करे है अनाड़ी का। क्यों भूल गए वैदिक मंत्र? आजकल याद करने कहो तो जो आजकल के भजन चल रहे हैं या शेर शायरी चल रही वो याद हो जाते हैं, लेकिन वैदिक मंत्र याद नहीं होते हैं। क्योंकि कहा है कि यथा धेनु सहस्त्रसु वत्सो गच्छति मातरम यथा यच्च कटम कर्म कटार मनो गच्छति। जिस तरह सहस्त्रों गायों के मध्य स्वयं बछड़ा अपनी माँ के पास चला जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका कर्म उस बच्चे की तरह दौड़ के उसके पास में चला जाएगा। हमारा कर्म क्या है? हम पाड़ी का दूध पी रहे हैं, गाय को हमने छोड़ दी है। क्यों नहीं याद होते हैं? क्योंकि जस्यो पायो दूध वैसो हो गयो पुत। हम कह रहे कि हमारा बेटा तो बिगड़ गया, हमें बेटा रोटी नहीं देता है, हमारा बेटा हमारी इज्जत नहीं करता है, हमारा बेटा हमारी सुनता तक नहीं है। और यहाँ तक कि सुनने में आता है कि बेटा बड़ा होने के बाद अपने बुढ़े बुढ़े माता पिता को लात मार के घर से बाहर निकाल देता है कि माता जी अब आपकी कोई यहाँ जरूरत नहीं है, हम पति पत्नी आराम से रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिसको पायो दूध वैसो हो गयो पुती, जिसे अपने कुल की भी ओशान नहीं। इससे बढ़कर हिंद जनों गौ माता का अपमान नहीं। इससे बढ़कर हिंद जनों गौ माता का अपमान नहीं।
और ये हिंदू ही काटने वाले हैं, हिंदू ही गौ माता को बेच रहे हैं और हिंदू ही काटने वाले हैं। आपको मालूम है हम कैसे बेच रहे हैं? हमने तो पैसा नहीं लिया। हम क्या करते हैं, गाय का जैसे 5-25 गाय यहाँ आ गई तो यहाँ से हम सभी गायों को इकट्ठी करके अगले गांव उतार देंगे, अगले गांव वाला इकट्ठे हो गए तीसरे गांव, तीसरे से चौथे गांव, ऐसे करते 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 गाय डायरेक्ट जहां बुच्चड़ खाना होता है बुच्चड़ खाने में चली जाएगी। उनको किराए ट्रक करने की आवश्यकता नहीं, ले जाने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं आगे रह के पहुंचा रहे हैं। हिंदू ही बेचे गौ माता को, हिंदू ही काटन वाले हैं, हिंदू ही तो इस चमड़े को धारण करने वाले हैं। भाई हम चमड़ा कहां धारण कर रहे हैं? यहाँ प्रश्न उठता है हमारे दिल में कि हम चमड़ा कहां धारण करते हैं। तो देखिए एक बात बताना चाहूंगा, जिस वक्त आपने देखा नहीं होगा कि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सभी मोबाइल में देखते हैं, लेकिन मैं सीधे मेवाड़ी में समझूंगा, हमारी माता बहने बैठे हैं तो इनको समझ में नहीं आएगा। गौ माँ जनी भक्त बुच्चड़ खाना में ले जावे तो गौ माँ वो माँ है, उसको पता चल जाता है कि ये मुझे मारने ले जा रहे हैं, तब आगे से कसाई उसकी रस्सी पकड़ के खींचता है और पीछे से कसाई डंडे मारता है और गौ माँ उस समय दहाड़ पाड़ती पीछे की ओर खिसकती है तो पीछे कसाई के डंडे पड़ रहे हैं और आगे की ओर कसाई खींच रहा है जिसमें मारने ले जाता है। उस समय जिंदा गाय के ऊपर 100 सेल्सियस डिग्री का गर्म पानी करके छिड़का जाता है। क्यों छिड़का जाता है? क्योंकि उसका जिंदा चमड़ा बाहर आ जाए। वो पानी छिड़क करके फिर कसाई हाथ में डंडे लेकर उसको गाय को मारते हैं और मारते मारते जिंदा गाय के प्राण भी नहीं निकलते और उस चमड़े को उतार लेते हैं। उस चमड़े का क्या करते हैं मालूम है आपको? हम बाजार में जाकर के अच्छा कोट लेकर के आते, जो एक कोट 5,000 का, 7,000 का, 8,000 का, कितने में लेकर के आए? मैं 8,000 का। हम गर्व से कहते हैं कि 8,000 का कोट लेकर के आया, मैं 15,000 का लेकर के आया। जरा ये ध्यान से देखिए तो सही, ये कोट आ कहां से रहा है? जिसे हम सॉफ्ट लेदर बोलते हैं। लेदर आता कहां से है? और दूसरा क्रोम लेदर, जो जिंदी गाय होती है उस गाय को चीरा दे करके उसके जिंदे को फाड़ करके उसका बच्चा निकाला जाता है और उस जिंदे बच्चे का चमड़ा उधड़ा जाता है। उस चमड़े से क्रोम लेदर बोलते हैं। जिस क्रोम लेदर से छोटे छोटे फर्श बनते हैं, जिस एक फर्श के 700 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, और हम बड़े गर्व से लेकर के आते हैं और लेकर के हम उसे बताते फिरते हैं, पैसे रख करके गर्व से निकालते हैं, क्योंकि 1500 रुपये का लोगों को बताएंगे तो मालूम क्या होगा? ये मालूम है कहां से आया फर्श? अरे हम भी तो हत्यारे हुए हैं। अगर हम फर्श, ये बेल्ट, ये बैग, ये फर्श, ये अगर धारण नहीं करेंगे तो गौ हत्या नहीं होगी। गौ हत्या कराने वाला हम स्वयं जिम्मेदार है। अगर इनको हम धारण नहीं करेंगे तो कोई जरूरत नहीं गौ को मारने की, क्यों कसाईयों को क्या जरूरत पड़ी है? हम ही तो मरवा रहे हैं। हाँ तो देखिए क्या चर्चा चल रही थी वो? हाँ, हिंदू ही बेचे, हिंदू ही बेचे गौ माता को, हिंदू काटने वाले हैं, हिंदू ही तो इस चमड़े को धारण करने वाले हैं। अब आगे आपसे थोड़ा निवेदन है, कुछ समझ में आ रहा है? आ तो रही हो ना समझ में? भजन आ तो रही हो? हाथ खड़ो करो, आतो बे तो ना, आतो बे तो मैं भी फटाफट पूरा कर दूंगा। नहीं, आपको देखिए आपने जबरदस्ती नहीं होना वहां। हाँ, कुछ हृदय में बात उतर रही हो तो चाहे 5 के भी उतरो, लेकिन उतरे और उतर करके आगे जाकर के आप हमारे सनातन संस्कृति को बचाने में सहयोग कर सके। ठीक है, एक आप माता बहनों से थोड़ा निवेदन है, सच्चे मन से आप हाथ खड़े करना, कोई शर्म संकोच नहीं, भूल सभी से होती है। ठीक है ना? आप जितने भी फर्श किनके पास रहते हैं? फर्श किस किस के पास में? लेदर फर्श, लेदर फर्श। मैंने भी लेदर का दृष्टांत बताया, लेदर कहां से आता है? क्रोम लेदर और सॉफ्ट लेदर। आप इस भ्रम में मत रहना कि लेदर कपड़े का होता है, और कह रहा हूं मैं, इस भ्रम में मत रहना। हाथ खड़े करो, फर्श किस किस के पास में? एक कथा में आकर के झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ है ना, है ना, है सच में। और आपको लग भी रहा है कि फर्श क्या, इतने दिन अनजान थे, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो जानकारी हुई है, तो आप क्या चाहोगे? फर्श और भी लेकर के घूमोगे या नया फर्श लेकर के आओगे? अगर सच्चे मन से कथा श्रवण कर रहे हैं तो आज से ये संकल्प करो कि उस फर्श को अब हम धारण नहीं करेंगे और फर्श नहीं लेंगे हम।
ये हमारे मन में संकल्प होना चाहिए। तो आप कथा सुनने आए वो भी सफल होगी। आप सनातन संस्कृति को बचाने आए, गौ माँ के लिए अपना समय दे रहे हो, वो सफल होगा। वरना आपने आकर के कुछ नहीं किया, अपना समय बर्बाद किया है। अरे घर पे रहता करता तारक मेहता को चश्मा देखता तो दांत तो काटता है, फिर यहां करके किया क्या आपने? तो हे जी माता बहनों तुम भी सुन लो, हे जी धर्म का थोड़ा देवो ध्यान। बैग फर्श जूते और चप्पल छोड़ो आज से करो आह्वान। बैग फर्श जूते और चप्पल। ये जी माँ बेटी को बचाना है तो करना ऐसा काम नहीं। अगर आपके सामने आपका बेटा को कोई पकड़ करके अगर मारे तो आपको कैसा लगे? अगर माँ और बेटे को एक साथ कसाई मार रहे हैं, आपको कुछ अगर दुख है हृदय में कि हमारे सनातन संस्कृति की हमारे गौ माँ अगर मर रही, इनको बचाना है, तो ऐसा काम कभी नहीं करना है। और एक विशेष पॉइंट आप लोगों के लिए इसमें जीवन में धारण करना, और मैं प्रमाण के साथ कहूंगा, मैं देखिए बोल नहीं जानता हूं हकीकत में, और ये तो बोल गुरुजी ने आज्ञा कर दी इसलिए, वरना गुरुजी से डर लगता है। गुरुजी हमें डराते नहीं है, ऐसा नहीं गुरुजी हमें डराते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा कि बेटा जिस बाप का बेटे का डर होता है वो बेटा कभी बिगड़ता नहीं है, और जिस बेटे के बाप का डर नहीं होता है वो बिगड़ करके कुसंगत में पड़ जाता है। और गुरुजी ने हमें इतना प्यार से रखते हैं, इतना स्नेह से रखते हैं, फिर भी बाप का डर तो लगता है। आज कैसे इनकी कृपा हो गई बोल पाया, वरना मैं नहीं बोल पाता हूँ, ये सत्य बात है। फिर भी डर तो हृदय में है। तो हम देखिए आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, यहाँ सुंदर चेहरे भी है, और लेकिन आप उनसे सुंदर नहीं हो सकते जो बिना लिपस्टिक के, जैसे माता जी बैठे बूढ़े बूढ़े, आपको बुरा लगेगा, क्षमा चाहूंगा, उससे सुंदर नहीं हो सकते। क्योंकि आपने कभी ये ध्यान किया है, ये नेल पॉलिश लगाते हैं आप, ये लिपस्टिक लगाते हैं, कभी आपने जिक्र किया ये किसका बनता है? कभी ध्यान दिया? नहीं दिया। ये लिपस्टिक लगाते हैं कि होठ फट रहा तो जल्दी ठीक हो जाए। और गौ माँ का घी लेकर के वैसे ही अपनी नाभि में आप लगाओ, 6 महीने तक लगाओ, आपके होठ एक गुलाब के पंखुड़ी की तरह चमकने ले जाएंगे। आपको ये लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। और नेल पॉलिश, टूथपेस्ट, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, टूथपेस्ट जो हम मंजन करते हैं, नेल पॉलिश, टूथपेस्ट, लिपस्टिक आदि चर्बी की ही जान। इसमें गौ माँ की चर्बी मिलाते हैं। चर्बी मिलाते तभी जाकर के हमारे होठ सही होते हैं, गीले गीले हो जाते हैं एकदम, क्योंकि चर्बी घी जैसी आती है और उसके कारण हमारे होठ मुलायम हो जाते हैं। हमने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। नेल पॉलिश, टूथपेस्ट, लिपस्टिक आदि चर्बी की जान, इसे लगाए सुरपण खाताड़ का राक्षसी गुण की है पहचान। इसे लगाए रामायण के अंदर सुर्पणखा आई थी। सुर्पणखा का मतलब सूपनखा, यानी उसके नाखून सूपड़े के समान लंबे लंबे थे। लेकिन आज तो नहीं है ना। लेकिन आज भी बताता हूं, आजकल फैशन का दौर चल रहा है और फैशन के दौर में इतने लंबे नाखून लड़कियां रखती है। यहां भी होगा शायद, है? कटवा लीजिए अगर सच्चे सनातनी हो तो। ये नाखून कटवा लीजिए, अच्छी बात नहीं है। ये सुर्पणखा की पहचान है, ताड़का की पहचान है। नाखून कौन रखती है? सुर्पणखा रखती, ताड़का रखती। आप ताड़का हो क्या? आप सुर्पणखा हो क्या? आप हमारे सनातन संस्कृति की पूजनीय, जिस सनातन संस्कृति के अंदर नारी का पूजन किया जाता है, नारी को मां समझा जाता है, वही ताड़का की तरह लंबे लंबे नाखून लेके, ये कौन सी फैशन है भाई? है? अब हम यदि लिपस्टिक को मुंह पे लगाएंगे और हमारे गौ माँ की चर्बी है हमारे अंदर चली गई, तो फिर हम कहां के मानव रहे? हम तो दानव बन गए। और दानव भी यही करते थे। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, जब विप्र पर ब्राह्मण पर अत्याचार किया असुरों ने, परंतु भगवान नहीं आए।
सूर देवताओं पर अत्याचार हुआ, भगवान नहीं आए। संतों पर अत्याचार हुआ, भगवान नहीं आए। लेकिन जब गाय पर अत्याचार हुआ तो मेरे ठाकुर चार भुजा के रूप में इस धरती पर कूद पड़े और उनका अवतार हो गया। ऐसी गौ मां को, जिस गौ मां के लिए ठाकुर तक आ जाते हैं, उस गौ मां की चर्बी को हम होठों पे लगा रहे हैं। कहां से सुखी होंगे? सुखी होने का नाम नहीं हो सकता। आप कथा सुनो, भागवत सुनो, सुखी नहीं हो सकते। अगर सच्चे सुखी होना है तो आज से संकल्प करना चाहिए कि हम ये लिपस्टिक, ये नेल पॉलिश नहीं लगाएंगे। हाँ, आपको सुंदर बनने का शौक है कि भाई हमारे होठ काले काले नजर आए, तो आप गौ मां के घी को लेकर के आप हमेशा नहाने के बाद में अपनी नाभि के अंदर लगाइए। वैसे ही आपके 4-5 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 1 महीना 1.5 महीना लगा लेंगे, आपके होठ गुलाब के पंखुड़ी की तरह चमकने लगेंगे। आपको ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए हम दुखी है। क्यों दुखी है? हमने राधा जी की प्रसादी कर ली, भैरू जी की प्रसादी कर ली, सब कर ली हमने, फिर भी सुखी नहीं हुए। क्योंकि हम गौ का मांस हमारा अंदर जा रहा है। इसीलिए सब भ्रष्ट हुए, रहा देव दया का नाम नहीं। इससे बढ़कर हिंद जनों गौ माता का अपमान नहीं। गौ माता की। अब अंतिम क्षणों की ओर कि हम रास्ता भूल गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, इसलिए आपको इतना कहना पड़ा है। और यदि सच्चे सनातनी हो तो आज से संकल्प कर लेना कि आज के बाद हम लिपस्टिक नहीं लगाएंगे। और मैंने कहा वो करना आप, कि भूल जाओगे नहीं। आपको लिपस्टिक लगाना शौक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप सुंदर मत बनिए, सुंदर दिखिए, लेकिन गौ मां का घी लगा के देखिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और रास्ता भूल जो भटक गए, हरिओम। रास्ता भूल जो भटक गए उसे मार्ग बताना अभिमान नहीं। सूरवीर की नगरी में असुरों का कोई काम नहीं। ये हमारी मातृभूमि, हमारी मेवाड़ धरा, ये सूरवीर की नगरी है, प्रताप की भूमि है, उदय सिंह की भूमि है, ये मीराबाई की भूमि है, ये भक्ति की धरा है। यदि आप और दूसरे देशों में भी जाकर के कहेंगे कि आप कहां से आए हैं, आप कुछ भी कह दो, यदि नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप इतना सा कह देना कि हम मीराबाई की धरा से आए हैं, हम मेवाड़ धरा से आए हैं, तुरंत आपको पहचान जाएंगे हमारी मेवाड़ धरा की। क्योंकि मेवाड़ तो मां को पेट है, और मां के पेट की कहां पहचान नहीं है। क्योंकि ढूंढाण में डांडा बसे, यो नगटो नागर चाड़, अरे हाड़ोती में हड़क्या बसे, मनक बसे मेवाड़। सच्चे मनुष्य, सच्चे मानव मेवाड़ में बसते हैं। इसलिए रास्ता भूल जो भटक गए उसे मार्ग बताना अभिमान नहीं। ये सूरवीर की नगरी में असुरों का कोई काम नहीं। सूरवीर की ओ जी कृष्णा वंदन गौ माता को, ये गाय से बढ़ कर राम नहीं। मैं बार बार गौ माँ के श्री चरणों में प्रणाम करके यही निवेदन करता हूँ कि गाय से बढ़कर तो राम भी नहीं है, गाय से बढ़कर कृष्ण भी नहीं है। यदि आपको कृष्ण को बुलाना है, कृष्ण की सेवा करनी है, तो आप गौ माँ की सच्चे दिल से सेवा करिए, जिससे कि गौ माँ की सेवा करेंगे तो हमेशा आपको गौ कृपा से भगवत भक्ति निरंतर आपके इंद्रियों द्वारा आपके हृदय में प्रवाहित होती रहेगी। और गौ माँ के लिए अधिक से अधिक आप सहयोग करें, आप सनातनी बने, यही आपसे निवेदन है। क्योंकि गाय से बढ़कर तो राम नहीं है। कृष्णा वंदन गौ माता को, ये गाय से बढ़कर राम नहीं।
इससे बढ़कर हिंद जनों गौ माता का अपमान नहीं। इससे बढ़कर हिंद जनों गौ माता का अपमान नहीं। इससे बढ़कर हिंद जनों गौ माता का अपमान नहीं। एक बार सच्चे मन से जय घोष कीजिए गौ माँ के लिए, अपने दोनों हाथ उठा करके। भगवान ठाकुर जी ने अगर दोनों हाथ दिए हैं सही सलामत तो। और देखिए विशेष निवेदन करना चाहूंगा, आप जो पानी पी रहे हैं और यहाँ कथा चल रही, गौ माँ की कथा चल रही, ऐसा अमृत पी रहे हैं और अमृत में आपको प्यास लग रही है? अभी हम अमृत पान कर रहे हैं। तो एक बार सच्चे मन से हाथ उठा करके सच्चे मन से जयकार करे, पीछे भी अपनी श्रद्धा से करे। न तो कहीं कहीं मारा बयान तो देवड़ाने को निकम ने पुलिस वाला पकड़ने ले जा रहा है, जो आप हमारा बयान दीजो सा हाथ खड़ा कर जो। अपनी श्रद्धा से करें और सच्चे मन से बोले, बोलिए एकलिंगनाथ भगवान की, बोलिए गौ माते की, बोल गंगा माते की, बोल गिरिराज धरणी की, बोल सनातन धर्म की, पार्वती पति हर हर महादेव, हर हर संकट हर, कष्ट हर, पीड़ा हर, हमारे मानव जीवन के हर दुख को हर प्रभु हरि हर हरि हर। जोरदार तालियां हमारे कृष्णा जी के लिए। और गुरु जी का भी यही कहना है, चिता जलने से पहले हम सभी अपनी चेतना को जगा लें। और इसका एक ही मूल मंत्र है, गौ माता की रक्षा। क्योंकि गौ माता है, अपने घर की माता है, तो हम हैं, और इन दोनों के बिना हम कुछ भी नहीं। जैसा कि 12 तारीख को यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान एवं गौशाला भूमि पूजन होने जा रहा है। जो भी जोड़े इस भूमि पूजन में भाग लेना चाहते हो, वो अपना नाम हमारे बीच संतोषानंद जी बैठे हुए हैं, उन्हें लिखवा दें और ज्यादा से ज्यादा सहयोग